बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम 12th क्लास की रिटेल का फर्स्ट यूनिट का फोर्थ सेशन करेंगे। 3 सेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फोर्थ लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बिक्री पर्यवेक्षकों के नौकरी विवरण में मुख्य रूप से डैश और डैश बिक्री कर्मचारी शामिल हैं जो रिटेल स्टोर के बिक्री उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में हैं। अब सबसे पहले बिक्री पर्यवेक्षक क्या होता है? सेल सुपरवाइजर। सेल सुपरवाइजर के नौकरी विवरण यानी कि उसके जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जिम्मेदारियां हैं उसमें क्या है कि स्टोर का संचालन करना या बिक्री कर्मचारी जो हैं उनका संचालन करना यानी कि उनके काम को देखना कि वो सही तरीके से काम करें और उन्हें प्रेरित करना, मोटिवेट करना काम करने के लिए। तो जो सेल सुपरवाइजर है उसका नौकरी विवरण जो है उसमें मुख्य रूप से क्या है, जो बिक्री कर्मचारी, बेचने वाले कर्मचारी हैं जो सेलिंग का काम करते हैं, उनके काम का संचालन करना और उनको प्रेरित करना। सेकंड है, सेल सुपरवाइजर आमतौर पर प्रारंभिक प्रबंधकों की तुलना में डैश को अधिक पसंद करते हैं। वो किसको अधिक पसंद करते हैं? कोच को, जो उन्हें काम सिखा सके। ठीक है, तो वो जो पारंपरिक जो प्रबंधक यानी कि ट्रेडिशनल जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर की तुलना में वो किसे अधिक पसंद करते हैं? कोच को। थर्ड है, बिक्री वाले लोगों को मजबूत डैश और डैश संचार कौशल की आवश्यकता होती है। बिक्री वाले लोग यानी कि वो लोग जो स्टोर में बेचने का काम करते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, उन्हें संचार यानी कि कम्युनिकेशन कैसा कौशल होना चाहिए उनके पास? मौखिक और लिखित, यानी कि ऑरल और रिटन दोनों तरह का संचार करने का उनके पास कौशल होना चाहिए। बिक्री प्रबंधक की मुख्य कार्य बिक्री संचालन का डैश है। प्रबंधक होता है प्रबंध करने वाला, यानी कि मैनेजर, जो सेल्स मैनेजर है उसका मुख्य काम क्या होता है? मैनेज करना, प्रबंधन करना, यही तो उसका काम है। नेक्स्ट है, उत्पाद को बनाए रखता है डैश, जिसमें आवधिक बिक्री आयोजकों के लिए आवश्यक बिक्री पर्यवेक्षक का कर्तव्य है। बिक्री पर्यवेक्षक यानी कि सेल सुपरवाइजर, सेल सुपरवाइजर का क्या कर्तव्य है कि वो उत्पाद का सही डिस्प्ले बनाए रखे जिससे कि कस्टमर को आकर्षित किया जा सके। तो उसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वो डिस्प्ले का ध्यान रखे। नेक्स्ट है, रिटेल पर्यवेक्षक को समाचार पत्रों में विज्ञापन देने, रेडियो और टेलीविज़न पर और व्यापार शो में भाग लेने जैसे कर्तव्यों का पालन करके स्टोर को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि जो रिटेल सुपरवाइज़र है वो क्या करे, विज्ञापन यानी कि ऐड देते हैं रेडियो पे, टेलीविज़न पे या कोई भी ट्रेड शो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जिससे कि वो स्टोर का अधिक से अधिक प्रचार कर सकें और अपने स्टोर को बढ़ावा दे सकें। सेकंड है, रिटेल पर्यवेक्षक बिक्री और खरीद आपूर्ति के लिए उत्पादों की खरीद के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं कि जो रिटेल सुपरवाइजर है वो वस्तुओं को या उत्पादों को खरीद के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो वस्तुएं खरीदे। नेक्स्ट है, रिटेल पर्यवेक्षक आवधिक बिक्री कार्यक्रमों के लिए आवश्यक उत्पादों सहित रखरखाव या उत्पाद प्रदर्शन में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही है। जो रिटेल पर्यवेक्षक यानी कि रिटेल सुपरवाइजर है वो बिक्री कार्यक्रम यानी कि वस्तुएं बेचने का जो काम है उसके लिए वस्तुओं का सही तरीके से रखरखाव और उनका प्रदर्शन उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदर्शन में परिवर्तन करे समय समय पर, जैसे कि मौसम के अनुसार, फैशन के अनुसार अपने डिस्प्ले को बदलना, अपने प्रदर्शन को बदलना। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रिटेल सुपरवाइजर। नेक्स्ट है, अच्छी बिक्री वाले लोगों को भर्ती करने की क्षमता एक प्रभावी बिक्री पर्यवेक्षक के प्रमुख लक्षणों में से एक है। इसका क्या अर्थ है कि जो बिक्री पर्यवेक्षक यानी कि जो सेल सुपरवाइजर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छी बिक्री वाले लोग यानी कि जो अच्छे सेल्समैन हैं उनको रखे, ऐसे लोगों को काम पर रखे, ऐसे लोगों को भर्ती करे जो सेलिंग का काम, बेचने का काम अच्छे तरीके से कर सके। लास्ट है,
ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व अपने ग्राहकों के बीच उद्यम की सद्भावना को बनाए रखना और बढ़ाना है। यानी कि ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व एक जो सेल्स सुपरवाइजर है उसका कस्टमर के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है उद्यम यानी कि अपने संगठन की जो बेहतरी है उसको बनाए रखना, लेकिन ये इसका उत्तरदायित्व ग्राहकों के प्रति नहीं है, ये तो उसके उद्यम, उसके संगठन के प्रति है कि वो संगठन की एक अच्छी छवि बनाकर रखे। तो ये गलत हो जाएगा, ग्राहकों के प्रति नहीं बल्कि ये उसका स्टोर के प्रति, अपने उद्यम के प्रति उत्तरदायित्व बनता है, ग्राहकों के लिए नहीं। ग्राहकों के लिए तो उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो ग्राहकों को सही कीमत पर वस्तु दे, ग्राहक को वस्तु के बारे में जानकारी दे, बेहतर सेवाएँ दे, अच्छी सुविधाएँ दे, लेकिन जो अपने उद्यम की वो बनाना अच्छी छवि, वो उसकी उद्यम के लिए उत्तरदायित्व होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।